भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सेनानियों के बलिदान से ही मिला है गणतंत्र दिवस मनाने का गौरवशाली अवसर, कहा रणबीर गंगवा ने। भिवानी जिला न्यायालय में मनाया 77वां गणतंत्र दिवस, कानून का शासन बनाए रखने की ली शपथ। 2047 तक भारत पूर्ण रूप से होगा विकसित, कहा धर्मवीर सिंह ने। लिटिल हार्ट्स के प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। अब खबरें विस्तार से। 77वां गणतंत्र दिवस भीम स्टेडियम में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने तिरंगा फहराकर एनसीसी, स्काउट्स, होमगार्ड और पुलिस के जवानों के द्वारा निकाली गई परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने नेहरू पार्क में पहुंचकर शहीदों को याद करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं के उत्थान, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और प्रदेश में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। हरियाणा के नौजवान फौज में भर्ती होने को अपनी शान समझते हैं और हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को 50 से 100 वर्ग गज के 12,031 प्लॉट्स बांटे गए हैं। वहीं उन्होंने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव किए जाने की जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा पीटी, डंबल, योगा व अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि सेनानियों के बलिदान से ही हमें गणतंत्र दिवस मनाने का गौरवशाली अवसर मिला है। भीम स्टेडियम में 77वां जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कहा कि आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए हैं। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न विकासपरक योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। समारोह में विभिन्न स्कूलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। परेड की टुकड़ियों ने उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के नेतृत्व में जोरदार मार्च पास्ट किया। झांकियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की तस्वीर दिखाई गई। झांकियों में शिक्षा विभाग की झांकी प्रथम, यातायात पुलिस की दूसरे तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तीसरे स्थान पर रही।
दहिया होमगार्ड त्रिरक्षी। उसके तुरंत बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर बॉयज अंडर ऑफिसर राहुल एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज और अंडर ऑफिसर पूजा एनसीसी गर्ल्स। उसके तुरंत बाद एनसीसी जूनियर सर्जेंट तनु। प्रेसिडेंट अवार्डी सागर सज्जन सिंह द हरियाणा स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सीनियर में। और उसके तुरंत बाद जूनियर में द हरियाणा स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स रोवर नीतीश कुमार के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मास्टर अशोक। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। आज देश ने मिसाइलें नहीं बनाई बल्कि चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हरियाणा ने भी प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हरियाणा वासियों की याद में अम्बाला में स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में भी हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी ही नीतियों और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों का अग्निवीरों की अमूल्य राशि 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1984 के दंगा पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक शहीदों के 418 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां प्रदान की गई है। भाइयों और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणा की तरक्की और उत्थान की दिशा में निरंतर कार्य किया है। इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रथम, हलवासिया विद्या विहार दूसरे व वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तृतीय स्थान पर रहा। परेड में महिला पुलिस की टुकड़ी प्रथम, पुलिस पुरुष की टुकड़ी द्वितीय व लड़कों की एनसीसी सीनियर डिवीजन की टुकड़ी तीसरे स्थान पर रही। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने जिला प्रशासन की ओर से मुख्य अतिथि रणवीर गंगवा को स्मृति चिन्ह भेंट किया। हमारी पहचान और उसी पहचान को गर्व से सीना ताने मंच के सामने कमांडर और पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार की पुलिस पुरुष सशस्त्र पीएसआई अजय कुमार की अगुवाई एएसआई उर्मिला पुलिस सशस्त्र बल महिला सेना ताने मंच के सामने एफसी ज्ञानेंद्र दहिया होमगार्ड त्रिरक्षी। उसके तुरंत बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर
राहुल की अगुवाई बॉयज, अंडर ऑफिसर राहुल एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज और अंडर ऑफिसर पूजा एनसीसी गर्ल्स। उसके तुरंत बाद एनसीसी जूनियर सार्जेंट कनक। प्रेसिडेंट अवार्डी सागर सजन सिंह, द हरियाणा स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सीनियर में। और उसके तुरंत बाद जल है तो कल है, जल ही जीवन। इसी संदेश को चरितार्थ करते हुए जल जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन, जल संरक्षण बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे देश के नौजवानों की वेशभूषा में जन्मदिन बच्चे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सरकार की ओर से कितनी ही योजनाएं हैं, तभी यह संभव है। झांकी में भी समझाया गया है कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट भगवान सूर्य देव बिजली बचत किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह सहायता करते हैं। और इसके बाद जो झांकी आ रही है भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी की ओर से जिला उद्योग केंद्र, जहाँ फैब्रिक कपड़ा बनता है और विदेशों तक जाता है। भिवानी का नाम देश विदेश में जिस तरह से हमारे खिलाड़ी परचम लहराते हैं, उसी तरह से उद्योग एटीएम मिल्स। और उसके बाद शिक्षा विभाग, बेटी है वरदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 15 अध्यापकों ने 15 दिन की मेहनत के बाद इस झांकी को तैयार किया। जिला शिक्षा अधिकारी समय में तैयार किया। उसके बाद जो झांकी आ रही है जिला कार्यक्रम अधिकारी की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग मिशन वात्सल्य जो परचम लहराया है चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी चाइल्ड हेल्पलाइन किसी भी समय 24/7 तैयार रहते हैं। 1098 बच्चा खोज लेने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद उप निदेशक सघन पशुधन विकास परियोजना मोबाइल वैन क्रिकेट के मैदान में तिरंगे को जीत का मुकुट पहना देती हैं, जो अंधेरे में भी रोशनी बनकर ब्लाइंड क्रिकेट को नया गर्व दे जाती हैं। ये है हमारे देश की बेटियां, जब इनके कदम बढ़ते हैं तो इनकी आहट पड़ते ही हिंदुस्तान का जज्बा परेड की तरह सीधा हो जाता है। आज हम उन्हीं शेरनियों की बात करेंगे। आज ये गीत उन वीर नारियों को समर्पित है।
सर 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, भारत कितना गणराज्य बन पाया है गणराज्य के लिहाज से बात करें? मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया, अपने आप को बलिदान करने का काम किया, जिससे आज ये हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया गया संविधान इस देश के अंदर लागू है और उसके तहत ही हमारा देश चल रहा है। मैं इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन की अथक मेहनत से इस संविधान को तैयार करके और 26 नवंबर 1949 को सौंपने का काम किया और जिसको 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर लागू किया गया। मैं उन सब को भी नमन करता हूं। निश्चित रूप से आज हमारा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर निरंतर आगे बढ़ रहा है और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, देश का गौरव पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है और जो विजन उनका है कि जब 2047 आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, निश्चित रूप से आज हमारा राष्ट्र उस दिशा के अंदर बढ़ रहा है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर निरंतर हरियाणा प्रगति के पथ पर है और जो विजन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेकर के चले हैं, विकसित भारत के अंदर विकसित हरियाणा अलग से दिखाई देगा। निश्चित तौर पर हम आज इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, हम गणतंत्र दिवस के ऊपर हम सारे संकल्प लें कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमसे आह्वान किया है कि हम स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए स्वदेशी वस्तुओं का यूज करें ताकि हमारी जीडीपी और ज़्यादा बढ़े, देश के अंदर रोजगार और ज़्यादा बढ़े। जो सर्दी है उसके अंदर भी कार्य करता है, तपती हुई दोपहरी के अंदर भी कार्य करता है, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान होता है। इसलिए उन तक जो लाभ पहुंचे, उनको रोजगार के ज़्यादा अवसर मिले और इसके लिए ही ये वी राम जी जो है लेकर के आए हैं, जी राम जी। और मैं समझता हूं कि जो जहां मनरेगा के अंदर 100 दिन का कार्य था, अब 125 दिन का इसके अंदर दिया गया है। यानी ये जो नई योजना है ये हर एक श्रमिक को, हरियाणा की बात करूं तो 50,000 की हर साल की रोजगार की गारंटी देता। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों को निरंतर याद दिलाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों की निरंतर याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की मजबूत नींव पर आधारित है। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना हमारा परम दायित्व है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालय कर्मचारियों ने संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक आदर्शों तथा कानून के शासन को बनाए रखने की सामूहिक शपथ ली। समारोह की विशेष आकर्षण स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। बच्चों ने देशभक्ति गीतों, न्याय आदरणीय न्यायिक अधिकारी, विविध सेवा प्राधिकरण के मेरे सहयोगियों, सम्मानित अधिवक्ता साथियों, न्यायालय परिसर में परिवार के साथ आए हुए सभी कर्मचारीगण, आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में उपस्थित आप सभी देशभक्तों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हमारे इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। हम इस बात से अनिभज्ञ नहीं हैं कि वर्षों के संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र को दिशा देने के लिए हमें अपने कानून की आवश्यकता थी।
हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में लंबे समय के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा पावन संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे अंततः 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। इसी ऐतिहासिक दिन हमारा भारत एक सर्वप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। गणराज्य का अर्थ यही है कि एक ऐसा शासन जहां शक्ति जनता के निहित हो और तंत्र जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। भीम स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ताओं और पैरालीगल वॉलंटियर्स के द्वारा निकाली गई झांकी तीसरे स्थान पर रही। झांकी के माध्यम से प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। समान न्याय प्रदान करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्य प्रणाली को भी दर्शाया गया, जहाँ दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का निपटारा किया जाता है, जिसमें भविष्य में किसी क्या कहेंगे आज 77वें गणतंत्र दिवस पर मैं सबसे पहले तो भिवानी के सभी नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और सबको बताना चाहूंगा कि जिला विधिक प्राधिकरण ने हमारे जो जिला भीम स्टेडियम भिवानी है उसमें एक झांकी निकाली और इसमें हमने कानून से रिलेटेड जो भी डीएलएस से काम करता है उसकी सारी स्कीम्स से सबको रूबरू कराने की कोशिश करी है, जैसे जो हमारी मध्यस्थता है, लोक अदालत है और मैं बताना चाहूंगा कि बाल विवाह है, साइबर क्राइम है, जो हमारी स्कीम चलती हैं उन सब पे हमने इस झांकी को निकाला है। और इसमें हमारा रेड रोज जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसने भी भरपूर सहयोग दिया और सब बच्चे और जो टीचर्स उन्होंने बहुत मेहनत करी और मैं आशा रखता हूँ कि हमारी ये जो झांकी है एक अच्छा स्थान लेके आएगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांसद धर्मवीर सिंह ने दिव्यांगों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। उन्होंने दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह राशि उनकी बेटी ने अपने रोजाना के खर्चों से बचाकर दिव्यांगजनों के लिए रखी थी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की देखभाल करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ताकि वे अपने आप को असहाय व अकेला ना समझे। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिव्यांगों के बीच पहुंचे तथा उनके साथ भोजन भी किया। उन्होंने कहा कि 77वें गणतंत्र दिवस पर भी भारत इतना विकसित नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, लेकिन प्रयासरत जरूर है कि विकसित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सवाल पर कहा कि वे स्वच्छता को लेकर हमेशा से ही गंभीर हैं तथा स्वच्छ भारत मिशन के दौरान सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले देश के नंबर 1 सांसद वे स्वयं हैं। और इसके जो संचालक ये आंसू जी और मैं सरदाना जी इससे जुड़ी हूँ, क्योंकि आजकल सही देखा जाए तो जो आदमी अपने ऊपर काम करने योग्य है वो तो कहीं भी काम करके खा सकता है, लेकिन कुदरत ने हमारे इन दिव्यांग को, कुछ नेत्रहीन को, ये कोई किसी की देन तो है नहीं, प्रकृति की देन है। इनके लिए जिस प्रकार से आंसू जी लगे हुए हैं काम के लिए, और अब इन्होंने आगे बढ़ा के एक प्रोग्राम बनाया है कि हम इनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। जैसे कि आपने इनसे पूछा भी, मैंने भी पूछा कि हमारा समय भी कट जाए और हम कोई काम करने लग जाए। अगर काम करेंगे तो समय के साथ साथ हम कुछ उत्पादन भी कर लेंगे। लोग हमें फिर परिवार भी, रिश्तेदार भी, अड़ोसी पड़ोसी भी अच्छी निगाह से देखने लगते हैं। हमारे समाज में सबसे बुरी बात यह है, हम इतने मतलबी हो गए, जिससे मतलब है उसकी तो मदद कर देते, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं उससे हम परे हट जाते हैं। तो मेरी बेटी है सलोनी, ये उनका बेटा है, मेरा दोता कह लीजिए।
जयवर्धन सिंह। तो इस बार वैसे तो हर साल वो गरीब आदमियों के लिए कुछ ना कुछ दवाई के तौर पर, कभी दूसरी चीज़ों पर, हर साल जब सर्दी शुरू होती है तो पैसा भेजती है। इस बार हमने आंसू से पूछा, यार आंसू हमें ऐसे बताओ सही पैसा कहाँ लगे जिससे, क्योंकि आप कंबल दे देते हो तो मैं कई बार देखता हूँ वो कंबल दोबारा मार्केट में आ जाते हैं। दवाई तो मार्केट में नहीं आती थी, बल्कि मैंने अशोक जी के कई बार अलग अलग आदमियों की जिम्मेवारी लगाई गई। तो आप हॉस्पिटलों में जाके देखो कहाँ दवाई की जरूरत है। इस बार मेरी बेटी ने फैसला किया, वो क्या करती है कि पूरे साल का पैसा बचाती है बच्चों के खर्च जो होते हैं ना, पढ़ाई में बगैर बात में। तो उसने 5 लाख रुपए बचे, तो उसने कहा कि मेरा पैसा ऐसे लगाओ जो जहाँ जिसको जरूरत है। तो तब हमने ये फैसला किया कि ये लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने तिरंगा झंडा फहराकर राष्ट्रीय पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। संस्था के अध्यक्ष त्रिलोकचंद गोयल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन प्रत्येक नागरिक के जीवन में उत्साह का संचार करते हैं। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। लिटिल हार्ट स्कूल के एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सभी सदनों की परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदनों के कैप्टन के नेतृत्व में बच्चों ने परेड करते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर सभी ने मिलकर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय गान का उद्घोष किया व विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों को आमंत्रित किया गया व उनके मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें से कुकिंग विदाउट फायर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, नृत्य, विभिन्न प्रकार की दौड़, सैक रेस, लेमन स्पून रेस, हर्डल रेस, कोन रेस व मटका दौड़ आदि प्रतियोगिताएं मुख्य रही, जिनके अंतर्गत सभी अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर बड़े ही उत्साह से हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से सरोबार गीत प्रस्तुत किए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सेनानियों के बलिदान से ही मिला है गणतंत्र दिवस मनाने का गौरवशाली अवसर, कहा रणबीर गंगवा ने। भिवानी जिला न्यायालय में मनाया 77वां गणतंत्र दिवस, कानून का शासन बनाए रखने की ली शपथ। 2047 तक भारत पूर्ण रूप से होगा विकसित, कहा धर्मवीर सिंह ने। लिटिल हार्ट्स के प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।